अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मौजूद हैं कराची के सूबाई असम्बली के हल्के PS 90 में। गुज़िश्ता इंतख़ाबात में ये 93 था। इलाके इसके अंदर मलीर, सऊदाबाद, खोखरा पार, काला बोर्ड और दीगर इलाके इस हल्के में मौजूद हैं। बड़ी आबादी है, 4 लाख के करीब लोग यहाँ पर रहते हैं और 2,60,000 के करीब लोग इस बार अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हल्के के मसाइल कराची शहर की तरह बहुत ज़्यादा हैं और वो मसाइल हैं क्या, अवाम क्या चाहते हैं कि इस बार जो मुंतखब नुमाइंदा हैं वो कौन से मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करें, ये हल्के के लोगों से बात करेंगे। कौन सी सियासी जमातें इस हल्के में इस बार तगड़ी हैं और कौन सियासी दंगल जीतेगा। सियासी कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने इस बार मुख्तलिफ सियासी जमातों से जो है वो इलेक्शन लड़ने का इरादा किया है, वो किस मंशूर के तहत मैदान में उतरें, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। अच्छा, इस वक्त हम कराची के हल्का PS 90 में मौजूद हैं और PS 90 का ये मशहूर तरीन इलाका है, बल्कि मार्केट है जो पूरे कराची में मुल्क भर में पहचानी जाती है। लियाकत मार्केट का ये इलाका है जो कि इस हल्के में लगता है। यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं और इस हल्के से जो उम्मीदवार इस बार खड़े हो रहे हैं उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शबनम नासिर मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कैंडिडेट हैं। PS 90 पहले 93 था। MQM, TLP और PTI ने भी बड़ी तादाद में वोट निकाले थे, बल्कि MQM ने तो सीट भी निकाली थी यहाँ से। क्या पीपल्स पार्टी मंशूर लेकर आई है, आप लोगों को किस तरह कन्विंस कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं आपको ये बताऊं कि पिछले 30 साल से ना यहाँ पे कोई MNA था ना MPA था। तो अब जो हमारा मंशूर है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का 10 नुकाती मंशूर दिया है, जिसमें यूथ कार्ड है, किसान कार्ड है, मेयारी तालीम है, दुगनी तनख्वाहें, जो कि हमेशा अभी नहीं, इस मंशूर से पहले भी तनख्वाह पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ने लोगों को रिलीफ दिया है। और इसके अलावा भूख मिटाओ प्रोग्राम है, यूथ कार्ड प्रोग्राम है, मेयारी सेहत सहूलत, जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे मेयारी सेहत जो है वो लोगों को सहूलतें नहीं मिलती हैं, उसको जो है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो है गरीबों के लिए 30 लाख घर का जो प्रोग्राम है वो हवा में बात नहीं की हमारे। ये घर वाला दावा तो हमने 2018 में भी सुना था एक सियासी जमात से, वो भी पूरा नहीं हुआ। वो तो हवा में बात हुई थी कि इतने लाख घर बनाऊंगा और इतने लाख जो है वो नौकरियां दूंगा, लेकिन उसमें से कोई एक चीज़ भी पूरी नहीं हुई। मैं तो ये कहूँगी कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ। जो लोगों के पास घर थे वो भी टूट गए और बचा कुछ भी नहीं। लेकिन हमारी एक प्लानिंग है, हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने 10 नुकाती मंशूर दिया है, उस पर वो पेपर वर्क मुकम्मल करने के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट दी है। हम इस तरह से आप लोगों में, अभी आप मुझे देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर घूम रहे हो, ज़ाहिर है इतना मुझे अपनी पार्टी पे भी एतबार है और मुझे अपने पार्टी के मंशूर पे भी इतना वो एतबार है कि मेरी पार्टी ने जो मंशूर दिया है वो उस पर पूरा उतरेंगे, आवाम को डिलीवर करेंगे हम इंशाल्लाह। जो असम्बली मेंबरान होते हैं, चाहे सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली के मेंबर हों, उनका बुनियादी काम होता है आवाम की, अपने हल्के के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए कानून साजी करना, ऐसी पॉलिसीज़ बनाना कि जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट हासिल हो सकें। आप क्या समझती हैं इस हल्के जिसमें खोखरा पार, काला बोर्ड और ये सारे इलाके आते हैं, क्या ऐसी कानून साजी की जाए, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी जो कि इस हल्के के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं? कौन सी ज़रूरियात हैं इस हल्के की? देखिए, आप भी बाहैसियत रिपोर्टर यहाँ पे पूरे हल्के में घूमे होंगे, आपको भी मालूम है यहाँ पे आवाम की नीड्स क्या हैं। मैं ख़ुद भी बाहैसियत कैंडिडेट, मुझे अपने पूरे हल्के के बारे में मालूम है कि क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लोग किन मसाइल को फेस कर रहे हैं। लोगों ने बलदियाती मसाइल में इतना उलझा दिया है कि उनको नहीं मालूम कि कौन सा काम कौन करेगा। हम भी जब अपने वोटर्स के पास जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनका पहला सवाल यही होता है कि बाजी हमारी जो है सेवरेज का काम हो जाएगा, बाजी हमारी गली में हम वोट आपको दे देंगे, हमारी गली में झाड़ू लगवा दें। मेरे लोगों को इतना तंग कर दिया है कि वो बेचारे मासूम लोग जो हैं वो झाड़ू लगवाने पे ही आपको वोट देने को तैयार है, इतना उलझा। ये नहीं पता कि ये जो सूबाई असम्बली का मेंबर है ये अच्छी पॉलिसी बना के आपके हल्के में यूनिवर्सिटी दे सकता है, कोई मेडिकल कॉलेज दे सकता है। ऐसी ही बात है, लेकिन मैं आपको बात ये बता रही हूँ कि लोगों को मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब कर दिया गया है कि वो झाड़ू और इससे आगे, और उनको ये नहीं मालूम कि उनके पास जो नुमाइंदा आ रहा है वो
क्या काम कर सकता है। उनकी पहुंच जहां तक होती है वो वहां पे अपना मसला वही बताते हैं कि भाई झाड़ू लगवा दो। चलें, उम्मीद करते हैं कि आप आएँ या जो भी मुंतखब नुमाइंदा इस हलके में कामयाब होकर आए, वो इस बार इस हलके को, जिसे कुछ नज़रअंदाज भी किया गया है, हालांकि जितना रेवेन्यू सिर्फ इस लियाकत मार्केट से कराची जनरेट करता है, बहुत सारे टाउन्स मिलकर भी उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करते जितनी सिर्फ एक ये मार्केट रेवेन्यू जनरेट करती है। तो यहाँ के लोगों का हक भी ज़्यादा है कि उन्हें सहूलियात मिलें, कोई इस हलके में अच्छा कॉलेज हो, कोई पार्क्स ऐसे अच्छे बने हो ताकि लोग जो है वो अपने वोट का फ़ायदा भी हासिल कर सकें। लोग क्या कहते हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। पीपल्स पार्टी आपको लगता है इस हलके में कुछ काम कर सकती है इस बार? पहले तो कई बार इस हलके में लोगों ने मुख्तलिफ सियासी जमातों पर भरोसा किया है, कितना फ़ायदा हुआ है? नहीं, पीपल्स पार्टी कुछ भी नहीं करेगी। नहीं कर पाएगी। पहले किया ना, अब करेगी। अच्छा, बिल्कुल। पहले उनको कभी मौका मिला इस हलके से? कभी भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इस हलके से तो 30 साल से MP MNA नहीं रहा है उनका कोई भी। अभी आपके यहाँ से कहते हैं साजिद भाई हैं, और काला वोट पे जो है वो, और हो गए इमरान भाई हैं पीपल्स पार्टी से। जी। अच्छा, काम किए उन लोगों ने? अभी तक तो कुछ आप नहीं क्या किया। समझते हैं आपके हलके का, जिसमें आपका इलाका आता है, कौन सा काम ऐसा है जिसे सबसे पहले करना चाहिए? आप खुद ही देख लें क्या हाल हुआ है पूरे मलिर का। आप हाल देख लें क्या है, रोडों का, गटरों का क्या हाल हुआ है। आप गलियों में चले जाएं क्या हाल है, कचरा आपके सामने पड़ा हुआ है। आप समझते हैं सफाई सुथराई का मसला सबसे बड़ा है? बिल्कुल है। और फिर उसके बाद आप मार्केटों का हाल देख लेना, कारोबार का क्या हाल हुआ है। फारिग खड़े हैं हम आपके सामने। अच्छा, पिछली बार जो बल्दियाती जो नुमाइंदे थे सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के, वो हलकों में चक्कर लगाया उन्होंने कभी? अभी तक किसी का भी नहीं पता कहाँ है। आपको भी पता है, आप भी कराची वाले हैं ना। अच्छा, कभी पूछने नहीं आते? फिर पूछने सिर्फ सिर्फ वोट लेने आते हैं सिर्फ? वैसे आपने कभी देखा है उनको पूछना? तो दूर की बात है, कभी गुजरते हुए भी देखा, हमने तो नहीं देखा। अच्छा जनाब, ये आवाम की शिकायत हर जगह हमें मिलती है, और जो इलेक्शन जीतने के बाद अरबाब इख्तियार बनते हैं, जिनके पास पावर होता है, सूबाई असम्बली के मेंबर हों, कौमी असम्बली के मेंबर हों, उन्हें अब इस चीज़ को थोड़ा बदलना होगा। वोट लेने के टाइम जिस तरीके से आकर फुटपाथ पर लोगों के साथ चाय पीते हैं, जीतने के बाद भी वैसे ही चाय का कट पीना पड़ेगा, तो फिर आवाम अगली दफ़ा भी आप पर भरोसा करेंगे। मलिर से कौन सीट निकालेगा? टीपी जीतेगी। हाँ? तीर जीतेगी। तीर जीतेगा? पहले तो कभी भी नहीं जीता। अब जीतेगा। क्या वजह, कौन से काम इनके पसंद हैं आपको? बहुत से काम इन्होंने करवाए। अच्छा। जी हाँ, जब खड़ी नहीं हुई थी जब भी इन्होंने बहुत से काम कराए गली में, अभी भी इंशाल्लाह करवाई नहीं। 2018 में आपने किस पर भरोसा किया था? PTI पे। कितना पूरा उतरा आपके भरोसे पर? हाँ, कोई पूरा नहीं उतरा। कोई काम नहीं किया? कोई भी पार्टी आए काम नहीं करती। यहाँ के लोगों को सहूलियात मिलती है उतनी जितना ये पैसा कमा के देता है शहर को? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन सी सहूलियात से महरूमी है? एवरीथिंग, हर चीज़ से महरूमी है तकरीबन। अच्छा, जैसे कि सबसे बड़ा मसला इस हल्के का कौन सा है? ये तो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, इसको कोई सॉल्व करने वाला इस वक्त तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द मनी। मनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है एवरीथिंग। यू आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं। तो मसला सॉल्व होना तो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल है। हाँ। अच्छा, पिछली बार इस हल्के के लोगों ने MQM पाकिस्तान पे भरोसा किया था, कितने फीसद वो आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरा है? वो उतनी फीसद हमारे तवक्कुआत पे पूरा उतरा है जितना कि उनको वोट मिला है। अच्छा, हाँ, यानी कि यानी कि यही कि अब मैं वही बात घूम फिर करके वहीं पे आती है कि बात है प्रॉफिट और पैसे के ऊपर। मैं तो अगर आप लीगली उसके माइंड से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जितना इन्वेस्टिंग कर रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है। काम किया था उन्होंने? गिव एंड टेक, हाँ, थोड़ा करवाया था उन्होंने, इसीलिए करवाया था कि भाई हमें थोड़ा वोट्स मिल जाए। उन्होंने जब देखा, आइडिया लगाया, तो उन्होंने बोला कि यार ये तो एवरीथिंग केज्ड द गवर्नमेंट, हर चीज़ को गवर्नमेंट ने केज किया हुआ है। लियाकत मार्केट में चलते हैं और यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार मलिर की किस्मत कौन बदलेगा और इस बार यहाँ के लोग किस पर भरोसा कर रहे हैं। लियाकत मार्केट है, ये जितना रेवेन्यू जनरेट करके देती है कराची की बड़ी मार्केट्स में शुमार होती है। इस इलाके के लोगों को वो सहूलियात मिलती हैं जितना पैसा ये जितना रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं? नहीं, नहीं मिलती। बिल्कुल भी नहीं? हाँ? कोई तो मिलती होगी। तो यहाँ इलेक्शन मार्केट का होता है, हाँ। तो वो जो सदर आता है वो भी ऐसे जैसे आते हैं ऐसे आते हैं, तब अपना अपना हिसाब है। जो आपका हल्का है जिसमें ये खोखरा पार, सऊदाबाद, ये सारा इलाका आता है, पिछली बार MQM ने यहाँ से सीट निकाली थी, कितना काम किया उन्होंने?
कुछ नहीं करा, कब काम कहाँ होता भाई आजकल, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं होता आजकल भाई। आजकल तो बस अपना अपना हिसाब है। अभी सारे आ जाएंगे आपसे वोट मांगने, इलेक्शन आने वाले हैं, तो इस बार किस पे भरोसा कर रहे हैं? अभी किसी भी नहीं करो सर, जब आएगा टाइम तो देखेंगे। क्या देखकर वोट दिया जाएगा? कुछ नहीं देख के दिया, कोई बहुत से लोग तो जाएंगे नहीं वोट डालने आपकी। अच्छा, मायूस है। हाँ, मायूस है ही नहीं कुछ, अच्छा, कहीं पर तो है ही नहीं। आवाम जब खुश होती, जब गरीब को आवाम को होती रिजल्ट, आवाम जब खुश होती। आपके हलके में पिछली बार एमक्यूएम ने सीट निकाली थी, कितना काम हुआ? काम तो सर अभी हो ही नहीं रहा है। काम तो नज़र आया जब है ना, काम नज़र आता है जब नज़र आता है कि यहाँ पे काम हुआ है। काम तो काम नहीं किया, एमपी थे उनके इस इलाके से, आपके इलाकों से। सर काम तो बस ऐसे ही है कि ना होने के बराबर ही है। अच्छा, काम होगा तो बोलेंगे हाँ। कौन सा काम आप समझते हैं आपके हलके में सबसे पहले होना चाहिए? सबसे पहले काम होने चाहिए, हमारी यहाँ सड़कें जो है ना बहुत ख़राब है। सड़कें खराब हैं। ठीक है ना, ये आप टांगा स्टैंड का मेन रोड है, लियाकत मार्केट है ये। यहाँ अच्छे से अच्छा कस्टमर, अच्छा जो कस्टमर होता है ना, कार वाला, 4 व्हील वाला, वो कहाँ भाग नहीं आता, पहले आता था। जब से ये सड़कें ख़राब हुई उसकी वजह से जो है बहुत मामला ख़राब। ना पार्किंग है ना सड़कें अच्छी जी हैं। हाँ जी हाँ, ना पार्किंग है। 2018 में एमपीए साहब जो थे यहाँ के, वो वोट लेने के बाद कितनी दफ़ा नजर आए? एक भी दफ़ा नज़र नहीं है। एक भी दफ़ा नजर नहीं आए। कोई काम किया उन्होंने हलके के लिए? कुछ भी नहीं करा। अच्छा, पिछली बार आप लोगों ने यहाँ इस हलके के लोगों ने, आप क्या समझते हैं, किस सियासी जमात पर एतमाद किया था? मुत्तहदा भी कर रहा था। अच्छा, और इस बार क्या इरादा है? इस बार इरादा मुख्तलिफ है, कुछ मुख्तलिफ ही है। कुछ मुख्तलिफ है, कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया जाएगा। जी। हल्के के मसाइल क्या हैं, और इस बार जब लोग इंतखाबात में वोट डालने जाएंगे तो वो क्या चाहते हैं कि जनाब जो मुंतखब नुमाइंदा आए वो इस हल्के के कौन से मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल करे। हल्के का एक जायज़ा भी लेते हैं और लोगों से बात भी करते हैं। वैसे तो कराची भर के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे इन इलाकों की बात की जाए जो आपके हल्के में आते हैं, काला बोर्ड, खोखरापार, सऊदाबाद, लियाकत मार्केट, सबसे बड़ा मसला कौन सा है? सबसे बड़ा मसला यहाँ पे पानी, सीवरेज, जिस तरह आप पहले पीछे देख के आए हैं, ये तकरीबन कोई 8 साल से पिछले चौराहे पे टांगा स्टैंड पे जो है पानी भरा हुआ है। 8 साल से यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है यहाँ पे आप रिश्तों का अंबार देखें, यहाँ पे जो है कोई ट्रांसपोर्ट पार्किंग का बड़ा मसला है और इंक्रोचमेंट का, हालांकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देती है सिर्फ इकलौती लियाकत मार्केट। हाँ जी जी, ये तो आपको सब कुछ पता है। हाँ, नहीं, वो तो है। पिछली बार एमक्यूएम ने सीट निकाली थी यहाँ से सूबाई असम्बली की, इस बार दोबारा निकालेंगे या इस बार लोगों का इरादा कुछ और है? अब कुछ और इरादा, अभी ये इरादा अच्छा, नहीं। हाँ, एमक्यूएम ने सूबाई असम्बली की सीट निकाली थी इस हल्के से, इस बार भी एमक्यूएम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में या इस बार हल्के के लोगों का इरादा कुछ और है? मुश्किल ही लग रहा है बॉस। अच्छा, वजह क्या है? क्यों? वजह यही कि क्या है, काम ही नहीं हो रहे हैं। आप देखें कितनी गंदगी पड़ी हुई, कोई काम कराने वाला ही नहीं है। हालत बुरी करी पूरे मुल्क की, पूरे शहर की, कैसे होगा? जो लोग दिलों पे वो थे ना कि दिलों पे छाए हुए थे, वो सब दिलों से उतर चुके हैं। जो दिलों पे छाए थे वो दिलों से उतर चुके हैं। अच्छा, 2018 में लुट बहुत ही है। 2018 में पीटीआई ने भी यहाँ से अच्छे वोट उठाए थे और टीएलपी ने भी अच्छे वोट उठाए थे। आप समझते हैं कि इस बार भी उनका वोट बैंक है? कुछ कह नहीं सकते सर इस बारे में। अच्छा, मेरी तरफ से तो समझ लें कि बहुत नामुमकिन सी बात है। नामुमकिन सी बात है। कौन निकालेगा सीट? कुछ भी नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं पता, सब धांधलियाँ हैं। सब धांधली। 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, सारी सियासी जमातें आएंगी वोट मांगने। क्या इरादा है इस बार मलीर के लोगों का? हमारा तो तहरीर लगभग को देंगे भाई। अच्छा, आप समझते हैं टीएलपी बिल्कुल बिल्कुल काम करते हैं वो लोग? इंशाल्लाह। 2018 में किस पर भरोसा किया था? अरे वो तो आप छोड़े, अब क्या बताएं आपको। किस पे किया था? सबको पता आपको। अच्छा, आपको सब कुछ पता है। पीटीआई पे? नहीं, उस पर तो हमें किसी हाल पे भरोसा नहीं है भाई। अच्छा, हाँ ना। तो इस बार आपका वोट टीएलपी को जाएगा इंशाल्लाह। किसका वोट है इस बार मलीर से? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी। हाँ, काम करते हैं, आप समझते हैं? कौन सी बात उनकी पसंद है? सुनवाई होती है फ़ौरन। अभी सुनवाई नहीं हो रही, होता मसाइल कुछ चल रहा है, 3-4 दिन से काम चल रहा है। ये पानी की गाड़ियाँ भी आई हुई हैं, 2-3 दिन से यहाँ पर डेली आ रही है गाड़ी पानी की, वो काम कर रही है। जमात इस्लामी चल रही है, करीम सर साथ होते हैं, वाइस चेयरमैन यहाँ के।
मतलब अक्सरियत काम हो रहा है, ऐसा नहीं है काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल ही इलाका बैंड था, हर घरों में गटर का पानी, सीवरेज का पानी भरा हुआ भाई। आप मेरे साथ से मैं अपना घर की हालत गया तो मेरे घर पे खुद सीवरेज का पानी भरा हुआ है। आप समझते हैं इस हल्के का सबसे बड़ा मसला सीवरेज है? लाजमी सीवरेज और मीठा पानी। मीठा पानी नहीं आता है? पानी बिल्कुल नहीं आता, ताकि 18-19 साल से पानी नहीं आ रहा मीठा पानी। 18 और लोड शेडिंग कम से कम मेरे हिसाब से 24 घंटे में 20 घंटे लोड शेडिंग है यहाँ पे। 20 घंटे लोड शेडिंग है इस इलाके के अंदर? तकरीबन ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही है? ज़्यादा ही हो सकती है। इस बार इस हल्के के लोग किस पर एतमाद कर रहे हैं? मैं पीटीआई को वो कर रहा हूँ। पीटीआई पर आप कर रहे हैं? जी। 2018 में भी उन्होंने हुकूमत बनाई थी, कितना उस वक्त उनके नुमाइंदों ने काम किया? काम कर रहे हैं और पीटीआई को वोट में पीटीआई के साथ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि कौन सी बात उनकी पसंद है? बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से काम करे। हाँ। मैं न्यूट्रल बंदा हूँ लेकिन पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। पीटीआई को सपोर्ट करता PTI है। सही सर, किसका वोट है इस बार? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। जो वो कर सकते हैं शायद कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? वो यूं क्योंकि हर वक्त आप देखें कि मज़ीद आने वाले सालों के अंदर जो मुत्तहिदा उर्स पे थी तो मज़ीद कहीं पे भी गटर और ये मैनहोल और पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पिछली बार एमक्यूएम ने सीट निकाली थी यहाँ से, कितना काम हुआ? कहाँ काम हुआ? आप हालत देखें हल्के की क्या हुई हुई है। हाँ। यहाँ से जीना स्क्वायर चले जाइए, रोड टूटे फूटे हैं, सब कुछ गटर उबले हुए हैं। हाँ। कोई पुरसाने तो हाल ये नहीं है। गटर सेवरेज ये तो बल्दियाती नुमाइंदों का काम है। ये सबका काम है ये। अच्छा। हाँ, ये खाली बल्दियात, ये कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली के नुमाइंदे किस लिए होते हैं? हाँ। इलाके में वोट लेने आते हैं ना। हाँ। ये काम भी इनको देखने चाहिए सब। पिछली बार जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे थे वो इलाके में आते थे, चक्कर लगाते थे, कभी नज़र आए? कोई नहीं नज़र आता भाई। जब अच्छा। वोट लेने होते हैं ना, हाँ। कोई भी हो, हाँ। वो जमात इस्लामी का हो, एमक्यूएम का हो, पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी का हो, सब नज़र आ रहे होते हैं। बाद में कोई दिखाई नहीं देता? बाद में कोई दिखाई नहीं देता। क्या लगता है इस बार मलीर के लोग किस पर भरोसा कर रहे हैं? कुछ कह नहीं सकते। आप क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात काम कर सकती है यहाँ पे? अभी तो यहाँ पाकिस्तान में कोई सियासी जमात मुखलिस नहीं है भाई। अच्छा। हाँ। एमक्यूएम के एमपीए थे 2018 में यहाँ से, कितना मुतमईन है उनकी कारकर्दगी से? यार जी हम तो कराची का बुरा हाल है। बुरा हाल है? बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हाँ। ये कराची से कचराची बन गया है। हाँ। सही है, हर जगह रोड टूटे हुए हैं। हाँ। सीवरेज का मसला है। हाँ। मतलब बिजली का मसला है। गैस का मसला है। कौन सा ऐसा मसला है कि नहीं है? तुम बताओ। और ख़ास तौर पर अगर इस हल्के की बात करें मलीर के, हाँ। यहाँ कौन सा सबसे बड़ा मसला है, सीवरेज का या सड़कों का? यहाँ सड़कों का भी है और सीवरेज का भी है। अच्छा, दोनों एक साथ है? दोनों बहुत ज़्यादा। इस बार क्या लगता है कि कौन सी सियासी जमात इस हल्के में स्ट्रॉन्ग है? अभी तो खैर पता चलेगा, लेकिन जो काम करने वाली जमात है ना, वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी आप समझते हैं काम कर सकते हैं? ईमानदार लोग हैं। हाँ। खुद खाते नहीं है। हाँ। लोग उन पे लगाते हैं। अच्छा। हाँ, ज़्यादा फंड खुद खाते हैं। एक हमदर्दी का वोट तो मिल रहा है इस वक्त पीटीआई को, आप समझते हैं यहाँ से भी अच्छा वोट निकाल लेंगे? लेकिन अभी पीटीआई तो खत्म हो गई ना, वो बल्ले का निशानी खत्म हो गया। हाँ। तो वो पार्टी खत्म हो गई ना, तो इस दफ़ा मुश्किल है। तो किसको देंगे? आज़ाद को देंगे। आज़ाद तो बिकते हैं, आज़ाद बिकते हैं ना। हाँ। बिकते हैं पैसों पे। तो अब तुम खुद सोचो। हाँ। यहाँ तो कोई ज़मीर का कोई बंदा है ही नहीं है, मुझे मालूम नहीं है जिसका ज़मीर हो। ठीक है, पैसे लेते हैं। हाँ। तो वो तो बिक जाते हैं। इस पर एतमाद कर रहे हैं? टीएलपी पर 2018 में भी उन्हीं पर एतमाद किया था जी, मगर उन्हें आने नहीं दिया जाता ना। इन लोगों को आने दिया जाए तो कुछ काम करके दिखाएंगे, आने नहीं देते। टीएलपी काम कर सकती है? नहीं। क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात मलीर के लिए बेहतर है? बेहतर तो पीटीआई ठीक है। अच्छा। हाँ। पिछली बार आपने वोट दिया था उन्हें? किनको? पीटीआई को। हाँ हाँ। तो आप समझते हैं इस बार भी वही काम कर सकते हैं? कौन वही काम कर सकेंगे? अच्छा। इस बार पीटीआई काम कर सकती है, टीएलपी काम कर सकती है, मुत्तहिदा कौन मलीर के लोगों के काम आ सकता है? भैया हमने तो जब से यहाँ पे इलेक्शन जितने भी हुए हैं, बल्दियाती कुछ भी है, तो हमारी एमक्यूएम पाकिस्तान ने काम कराया है। मैं सब काउंसलर भी रह चुका हूँ यहाँ का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितना भी यहाँ पे काम हुआ है सब एमक्यूएम के तवज्जुह से हुआ है।
पिछली बार काम हुआ था 2018 में जब एमपी आए थे, काम हुआ था? हाँ बिल्कुल हुआ है। हमीदुल जफर साहब थे। हाँ बिल्कुल काम कराया इन्होंने, मायासी फेज 2 में फेज 1 जहाँ जहाँ उनका हल्का था उन्होंने बहुत काम करवाया है। सही ना। अब ये है कि इस हल्के का मसला कौन सा है, सबसे बड़ा मसला कौन सा है? पानी का इशू है। क्या समझते हैं, जमाते इस्लामी, टीएलपी, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, कौन आ रहा है इस बार मलीर से? इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ। अच्छा, पिछली बार भी उन्होंने वोट तो उठाए थे पर कामयाब नहीं हो सके थे। काम किया इस हल्के से बड़ा मुश्किल है उनका सीट निकालना। गरीबों के लिए जो सेहत कार्ड दिया, अच्छा, इससे बड़ा क्या काम है? आपके पास है? 10 लाख का। जी बिल्कुल है, हमारे शनाख्ती कार्ड में ही है। अच्छा, हम गरीबों के पास वही है सब। हाँ। हमारे इलाज मुआवजे के लिए सबसे अच्छा काम तो वही है। आप समझते हैं पीटीआई काम कर सकती है? जी। चलें जनाब, पीटीआई कर सकती है काम? ये तो कह रहे हैं पीटीआई ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। अगर सच बात बताऊं मैं आपको, हमारे इस मदीर के अंदर एमक्यूएम दंदन वाले हों या एमक्यूएम पाकिस्तान वाले हों या टीटी वाले हों या मुस्तफा कमाल वाले हों, कोई सी भी जमात हो, उन्होंने सिर्फ काम निकाला है, मतलब निकाला, उसके बाद पलट के कभी भी नहीं आए, जो बात सच है। अच्छा, हकीकत है। अभी आजकल एक उधमबाजी मचाई हुई, इलेक्शन आ रहे हैं, हर आदमी आपसे आके मिलेगा, उसके बाद ये लोग आते ही नहीं। अगर आप इनके पास ऑफिस में भी जाओगे ना, अंदर बैठे होंगे, बोलेंगे यार वो अभी मीटिंग हो रही है, आप 4 बजे आ जाएं, 5 बजे आए, ये मिलते नहीं है। तो ऐसे लोगों से तो मैं कहूँगा कि दूर रहें तो अच्छी बात है, जो बात सच है। तो फिर क्या इरादा है इस बार? इस बार ये इरादा है कि कोई ऐसा अच्छा इंसान हो, किसी पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं है, आज़ाद हो, उसको खड़ा कर जाए, उसको वोट दिया जाए। मैं तो ये मतलब अपनों में से ही एक बंदे को खड़ा किया जाए और उसी पर एतमाद किया जाए। फिर ना एमक्यूएम लंदन वालों को वो, ना एमक्यूएम पाकिस्तान वालों, किसी सियासी जमात को नहीं। क्या समझते हैं, ये तरीक़ेकार सही है? इस तरीके आज़ाद उम्मीदवार की तो कोई पहचान अपनी खुद भी नहीं होती। इसलिए एक सियासी जमात जिसको मैं खुद ये समझता हूँ, जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, जो मैं इतने से छोटा होकर इतना बड़ा हो चुका हूँ, जो मैं खुद देखता आ रहा हूँ, लाखों के तरक्याती काम, बल्दियाती काम, क्योंकि वो ये लोग अपनों के अंदर ही मौजूद रहते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा काम भी अपनों का ही करवाते हैं। मैं किसी और सियासी जमात को नहीं जानता, सिर्फ मैंने जो आँख खोली है वो सिर्फ एमक्यूएम को ही काम करते हुए देखा जब से लेकर अब तक के, और वही काम करती हुई आ रही है एमक्यूएम। क्या समझते हैं इस बार मलीर से वोट बैंक स्ट्रॉन्ग है उनका? इंशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, वोट भी इंशाल्लाह बहुत है और आवाम भी इनके साथ बहुत है। और जो हमने अभी सौदाबाद पे कॉर्नर मीटिंग करी है उसमें भी लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा। टीएलपी ने और पीटीआई ने बड़े वोट उठाए थे पिछली दफ़ा भी, इस बार भी उनका सपोर्टर तो है ना, तो मुकाबला सख्त नहीं है? मुकाबला बहुत सख्त है, मगर जीतेगी पतंग इंशाल्लाह। काम कर सकता है पीटीआई? पीटीआई 2018 में काम हुआ था? हुआ 2018। जैसा कि कौन सा? बिजली के बिल पे कमी आई थी। अच्छा। पेट्रोल पे कमी आई थी। अच्छा। हाँ, महंगाई भी इतनी नहीं थी। अच्छा, इस हल्के से पीटीआई सीट निकाल सकती है? बड़ा वोट बैंक तो एमक्यूएम, टीएलपी, पीपल्स पार्टी, इनका स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। देखिए, जिस इलाके में जिसका जोर होता है उसी को वोट मिलता है। अच्छा, वो भले वो पीपल्स पार्टी का हो, अच्छा, पीटीआई का हो। जोर कारकर्दगी की बुनियाद पे बनता है या किसी और बुनियाद? हमारी कौम तो यही कारकर्दगी समझती है कि गटर साफ करवा दिए या रोड बनवा दिए, सबसे बड़ी जहालत आपने। एमपीए एमएनए का काम तो नहीं है, ये तो बल्दियाती नुमाइंदों का काम है। और हमारे पास है, हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा अगर रोड बनवा रहा है या गटर साफ करवा रहा है। सही है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि भाई मेन चीज ये है कि आप हमारी एजुकेशन और हमारी हेल्थ पॉलिसीज ऐसी बनाएं, फ्री करें। हम जीना सीख लेंगे, जीना जान जाएंगे और जी सकेंगे। भाई हम तो इलाज में ही मर जाते हैं, सड़कों में ही पूरे हो जाते हैं। सड़कों की तो बात ही नहीं करें ना, वो तो बननी नहीं, हमने आज तक देखी ही नहीं। वो सिर्फ उस वक्त बनती है जिस वक्त इलेक्शन करीब आते हैं, और वो भी कौन सी कारपेटिंग होती है आपको पता है, टोटल मट्टी की, कुछ महीने टिकती है, बस एक बारिश आई और बह गई। तो उससे तो बेहतर ये है कि भाई नहीं करो, वो जो हमारा पैसा है वो हमारी हेल्थ के ऊपर लगा दो, ये रोड नहीं बनाओ। हम चलते रहेंगे इनके ऊपर, अपनी हड्डियाँ तोड़वाते रहेंगे, गाड़ियाँ बनवाते रहेंगे। मेन चीज़ भाई ये रोड नहीं बनाओ, आप हमारी हेल्थ और हमारी एजुकेशन फ्री कर दो, हमें शऊर वाला बना दो। हम शऊर वाले आज भी नहीं है, आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं भाई वो आएगा तो हमारे इलाके में पानी लाएगा। अल्लाह पाक ने पानी हमें बहुत दिया है, रिसोर्सेज आप बनाते ही नहीं है। पानी तो है ना, आप दो ना। किसको नहीं पता कि आप टैंकर माफिया पानी लेके जा रहा है मेरे इलाके का। सही। मैं अपने इलाके में रहते हुए शीश महल से पानी खरीदता हूँ रोजाना। मंथली का भाई मैं 12,000 रुपये पानी पे खर्च कर देता हूँ। 12,000 रुपये? ठीक है, पूरी फैमिली रह रही है ना,
अब 12,000 रुपये पानी पे चला गया भाई, 20,000 रुपये हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे चला गया, फिर गैस के बिल पे आ जाइए। उनकी तो थोड़ी मेहरबानी है कि थोड़ा बिल कम आता है, लेकिन गैस अब स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए हमें तंदूर की तरफ जाना पड़ता है, फिर अखराजात बढ़ गए, वो बिल वहीं बैठ जाता है, वो वहीं बैठ जाता है। अब बताएं कि भाई वो खर्चे हम कर रहे हैं, अपनी बीमारी को देखें या बच्चों को तालीम दें। तालीम के लिए जाते हैं तो इतने आप ये समझते हैं कि जो भी असम्बली के मेंबर मुंतखब होकर आते हैं पढ़े लिखे वो ख्वाह सूबाई के हों या कौमी के हों, वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जिसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो। वो अगर पढ़े लिखे होंगे, तालीम के इदारे में लोग जो बैठे हुए हैं, सरबराहान बैठे हुए हैं, अगर वो ही पढ़े लिखे होंगे तो पॉलिसीज अच्छी बनाएंगे। चले ये तो बैठे ही जाए। ये एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है जो कि आम इंतखाबात के हवाले से लोगों को अपने जहन में रखना चाहिए। ये आपके सीवरेज का मसला, पानी का मसला, साफ़ सुथराई का मसला, ये बल्दियाती नुमाइंदों की जिम्मेदारियाँ होती हैं और ये डिपार्टमेंट उन्हीं के पास होते हैं। जब आम इंतखाबात होते हैं जिसमें आप सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, तो उसका बुनियादी काम होता है ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब करना, ऐसी हिकमत अमली बनाना, ऐसी कानून साजी करना जो कि उस हलके के, उस शहर के लोगों को एक लंबे अरसे तक फ़ायदे दे सकें। जो आपका MP है, MNA है, उसने आपके हलके में एक अच्छा कॉलेज देना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी देनी है, अच्छी सेहत के लिए अच्छा अस्पताल देना है, ये काम है। ये काम MP MNA से हम लोग मांगते हैं या उससे भी सिर्फ सेवरेज और सड़कें वगैरह ही मांगते हैं? सेवरेज नहीं भाई, मैंने इस दफ़ा अपना वोट जो है ना बेचने की सोचा है। मैं अपना वोट 10,000 रुपये का दूंगा, जिसको भी दूंगा, क्योंकि इसकी वजह ये है क्योंकि 5 साल के बाद, इलेक्शन के बाद ये नज़र तो आना नहीं है यहाँ, ठीक है। ये लोग होगा गायब, क्यों ना मैं वक्ती तौर पर इनसे फ़ायदा उठा लूँ। महंगाई है, महंगाई है, इस वजह से मैंने ये सोचा, क्योंकि भाई ये लोग अपनी सीटें तक बेच देते हैं, ठीक है ना, अपना आहिस्ता आहिस्ता मुल्क भी बेच रहे हैं। इससे बेहतर वोट तो अमानत है, ऐसे कैसे बेच दें? एक आम आदमी को चाहिए कि अपना वोट पैसे लेकर दे, अच्छा, कम से कम अपना वक्ती फायदा तो करे वो। 2 दिन का खर्चा चल जाए। पता है 5 साल तक इन्हें दिखना नहीं है। आम आदमी, आवाम मर रही होगी, भूखी मर रही। अच्छा ये बताएं, वो दिखकर क्या करें इलाकों में? MP MNA का आप क्या समझते हैं असल काम क्या है? आपके इलाके में आकर आपके साथ बैठना, एरिया के जो मसाइल हैं उन्हें उजागर करना कौमी असम्बली की सतह पर या सूबाई असम्बली की सतह पर, ठीक है ना। जो भी मसाइल हैं, बस ये काम है, और क्या काम है, वो यही हल कर दें, बड़ी बात है। अब हमारे एरिया में पिछले 20 साल से पानी नहीं है, मीठा पानी है ही नहीं। 7-7, 8-8 लाख की हम लोग बोरिंग कराते हैं यहाँ पर। ये मसला आज तक 20 साल में कोई हल नहीं कर पाया यार। 7-8 लाख की बोरिंग? जी बिल्कुल, आप पूछे, खड़े हुए इतने, सबसे पूछ लो आप। अच्छा, अभी मैं हमने अपनी गली में क्या करी है बोरिंग, कितने फीट पे गई है? 400 पे चले गए, इस पे भी पानी 1 साल का पानी नहीं है। 1 साल के लिए पानी, 1 साल के देते ना, पानी 6 महीने में खत्म है। अच्छा, तो अब ये बताएं, किस्सा मुख्तसर, अब ये बताएं, अब जो इंतखाबात हो रहे हैं तो कौन है जो ये मसाइल हल कर सकेगा? यही तो, हम तो कैसा बंदा ढूंढे, कोई मिल जाए। मैं तो कहता हूं अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही करेगा, कुछ नहीं करता है। कोई तो सियासी जमात होगी। अपना पेट भरेंगे, वो भाई अपना पेट भर रहे हैं, वो हमारे मसाला निकलने गया है। आप 400 रुपये किलो प्याज, 200 रुपये आप कमा लो, 400 रुपये किलो प्याज ले लो, आदमी कहाँ से खर्च चलाएगा? 6 घंटे में कहा से मुश्किल। लोड शेडिंग अंकल को आगे लाओ, अंकल को। लोड शेडिंग का ले लो सबसे पहले। कौन जीतेगा इस बार मलिर से? कौन जीतेगा? आप किस पर एतमाद कर रहे हैं इस बार? अभी किसी पे नहीं। अच्छा चले ये बताएं, कौन सा काम ऐसा आप चाहते हैं कि वो सबसे पहले इस इलाके का हल हो? पानी का काम हो रहा है, मीठा पानी चाहिए। बिजली पानी, 40 साल हो गए, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर। 40 साल? अच्छा, चलें जनाब, ये है मलिर के अवाम जो इस वक्त वाकई परेशान है, और जो बुनियादी मसाइल है ना, बिल्कुल इंसान की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वो यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है। मीठा पानी, जो लोग 20 साल 40 साल से यहाँ रह रहे हैं वो भी कहते हैं कि जनाब अरसा दराज से यहाँ पर सिर्फ पानी ख़रीद रहे हैं, सड़कें नहीं हैं। आप अभी भी शिकायत के अंबार सुन रहे हैं। पिछली बार जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने इस बार एफर्ट्स करने होंगे, क्योंकि इस बार आवाम का इरादा कुछ और है। सियासी वाबस्तगियाँ, सियासी पसंदीदगी एक तरफ, पर कारकर्दगी होगी, यकीन दहानी कराई जाएगी, तो वोट फिर आवाम उन्हीं को देंगे। ऐसा ही है, हम अपना वोट बेचेंगे।
हाँ। वोट देना आगे ये नहीं है, लेकिन वजह सिर्फ यही है ना कि वोट किसको दें जो कोई हमारे काम ही नहीं आ रहा है, हमारे अपने नहीं काम आ रहे। हाँ, चले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज़रा इलाकों में चलते हैं जो मीठा पानी का मसला बता रहे हैं। 400-500 फीट पर बोरिंग पहुंच गई है, ज़रा मसाइल देखते हैं यहाँ के। वेलकम बैक नाजरीन। PS 90 में इस वक्त अवाम क्या सोचते हैं, ये हमने अवाम से जानने की कोशिश की। जो सियासी जमातों के प्लेटफॉर्म से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है इस बार, क्या नारा लेकर और किन चीज़ों को पाइपलाइन में रखकर वो लोगों के सामने जा रहे हैं। हमने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। मेरे साथ इस वक्त शारिक जमाल साहब मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान से PS 90 से कैंडिडेट हैं। एक आम तासुर ये है जब लोगों से बात की जाती है कि हल्के में जब भी हम जाते हैं वो कहते हैं जनाब सीवरेज का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, मीठे पानी की फराहमी का मसला है। जो असम्बली मेम्बरान होते हैं, ख्वाह कौमी असम्बली के हों या सूबाई असम्बली के हों, क्या उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ इन्हीं मसाइल तक महदूद है? देखें, सबसे पहले तो ये आपको बेहतर तौर पर पता है कि सिंध में 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी के अपने जो हिसाब किताब जो खुद बोलते हैं कि 22,000 अरब रुपए हमने 15 सालों में सिंध में लगाए। ठीक है, वो आप सबके सामने। आपने एक दौर देखा होगा कि MQM पाकिस्तान के एक मेयर हुआ करते थे, सैयद मुस्तफ़ा कमाल, जिनका 2006 से 9 तक का जो पीरियड है उसमें आपने देखा 300 अरब रुपए कराची पे लगे थे। मैं कराची की बात कर रहा हूँ, सिंध की नहीं कर रहा हूँ। और कराची जो है दुनिया में 12 तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था और सेकंड वर्ल्ड बेस्ट मेयर का उनको अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनली। कोई ये पाकिस्तान की किसी कंपनी ने उनको अवार्ड नहीं दे दिया था कि आप खरीदो और ख़रीद के अवार्ड ले लो। देखें, ये जो MP MNS के इलेक्शन होते हैं कि हमारे लोगों को ये जहन में कि शायद MP MNA का तो काम आपको पता है कि उनका काम होता है कानून साजी करना। बिल्कुल ऐसा ही है, पॉलिसीज बनानी और लोग उम्मीदें उनसे जोड़ लेते हैं। देखिए, आपने इंट्रो में जैसे कहा कि MQM पाकिस्तान क्या नारा लेके जा रही है। MQM पाकिस्तान 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में अपने किरदार का, अपनी नीयत का और अपने माजी में जो उन्होंने काम करा है उसका नारा लेके जा रही है। और आप बेहतर जानते हैं कि कराची में MQM की दौर पे कराची बना है और MQM ने आज तक काम किया, किसी ने कराची में काम ऐसा डिलीवर नहीं किया जो MQM ने किया है। सेकंड बात ये कि देखें, हम लोगों को ये नहीं कह रहे कि हम सबसे अच्छे हैं, हम उनको ये कह रहे हैं हम बुरों में कम बुरे। और हम दिन ब दिन कन्वीनियर से लेके सीनियर डिप्टी कन्वीनियर और डिप्टी कन्वीनियर से लेके इस MQM का एक कारकुन से लेके हमदर्द अपनी गलतियों को दिन ब दिन हम लोग कम करते जा रहे हैं। ये एक मुस्बत पॉइंट है कि अपनी गलतियों का एतराफ़ भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप सूबाई असम्बली के लिए कैंडिडेट हैं, यहाँ से होमवर्क किया होगा। आप क्या समझते हैं कि अगर मुंतखब होकर आते हैं, कौन सी ऐसी कानून साजी है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो इस हल्के के लिए आपने बनानी है? देखें, आज से हमने कुछ आप लगा लें तकरीबन लगभग महीना हो गया है, हमारी पार्टी ने एक मंशूर दी है जिसके लिए हमने, जिस पे लोग कह रहे हैं ना कि नून लीग से इत्तेहाद। देखिए, नून लीग से इत्तेहाद कोई हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा, हम भाई भाई। कहने का मकसद ये है कि आपको पता है पाकिस्तान में 3 बड़ी पार्टियाँ हैं, एक पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग। PTI का कुछ पता नहीं, आपको पता है अभी कि जो माहौल चल रहा है। सेकंड बची पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी से तो हमारी लड़ाई है, जो जिसने सिंध के साथ तमाम उस पर काबिज होकर बैठ गई है और आज हमें इस हाल तक पहुँचा दिया है कि हमारी आवाम अल्लाह की मखलूक तकलीफ़ में, उनको बेसिक ज़रूरियात नहीं मिल रही, बिजली, पानी, गैस, हर चीज़ से महरूम हो गई है। फिर थर्ड आपकी बची है नून लीग। नून लीग से देखिए हमारा कुछ भी नहीं है, चाहे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आए, नवाज शरीफ साहब आए, बिलावल साहब आए, कोई भी आए, हमने उनको 3 आइनी तरामीम दी है। आइन में तरामीम का हमने कहा जो भी वो आइनी तरामीम करेगा हम बिला मशरूत 5 साल के लिए उसके साथ हम उसको वज़ीर-ए-आज़म का रोड देने के लिए तैयार है। और वो है क्या? वो हैं बल्दियात के जो इख्तियारात हैं वो हम कहते हैं कि आईने में लिख दो। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, PS 90 की अगर बात करें, इस वक्त जब आवाम से बात हुई तो मुख्तलिफ आरा लोगों की सामने आ रही हैं, मिला जुला रद्द अमल है
मुख्तलिफ सियासी जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं। पिछली बार MQM ने सीट निकाली थी, अगर इस बार भी MQM सीट निकालती है और सूबे में हुकूमत फिर कोई दूसरी जमात बना लेती है, तो आप समझते हैं कि ये कुछ सीटें जो है वो काम कर सकती हैं, वो फ़ायदेमंद होंगी? बिल्कुल कर सकती हैं। देखें, मैंने असल में सबसे पहले बात जो आपको करी किरदार और नीयत की। जब आपका किरदार होगा ना तो इंशाअल्लाह जो आपके अवाम के हकूक़ पे काबिज़ होकर बैठ जाते हैं ना, उनके हलक से भी खींच के ला के इस अवाम को इख्तियार देंगे। मलीर खोखरा पार ये PS 90 जो आज की कंस्टिट्यूंसी नंबर है, उसमें ये अवाम MQM पाकिस्तान की थी और भरोसा है। देखिए, अभी आपको पता है चंद दिन ही हुए हैं कि टिकट अनाउंस हुए हैं और मुझे मेरी पार्टी ने, मेरी क़यादत ने मुझे यहाँ से नामज़द कराया है। हम लोगों के पास जा रहे हैं, लाजमी आप उन लोगों के पास भी गए होंगे। आज अगर आप सर्वे करके आ रहे हैं जिनके पास अभी तक हम पहुँचे नहीं है, इंशाअल्लाह हमारा पैगाम या मैं उन तक पहुँच गए, हमारे कारकुनान पहुँच गए ना, इंशाअल्लाह उनकी जो इरादा है या नहीं देने का वोट या किसी और को देने का, इंशाअल्लाह बदल जाएगा। अभी 20 से 22 दिन इलेक्शन में बाकी है। पूरा मलीर सिर्फ MQM पाकिस्तान को वोट देगा, ये गारंटी है। पूरा मलीर MQM पाकिस्तान का वोट देगा, ये आपका दावा है। मगर अगर हम माजी को देखते हैं, पिछले इंतखाबात को देखते हैं, TLP ने भी अच्छे वोट निकाले थे, PTI ने भी अच्छे वोट निकाले थे, यहाँ तक कि MMA के वोट भी हज़ारों की तादाद में थे। तो इस बार टफ़ टाइम कौन देगा MQM को? देखिए, इंशाअल्लाह ताला MQM को टफ़ टाइम अल्लाह ने चाहा। कुछ हल्के ऐसे जहाँ तो MQM को टफ़ टाइम मिलेगा ही नहीं, और उसमें से इंशाल्लाह एक मेरा ही हल्का है और मुझे उम्मीद है। देखिए, हमारा कोई ना इस्लामी नारा नहीं है, अभी हम बात करें लोगों के हकूक़ की, ठीक है, और लोगों को हकूक़ देना ही यही इस्लामी नारा है। हाँ, लोगों को हकूक़ मिल जाएगा ना, ठीक है ना, तो वही बहुत है। यार ब्लैक मेल करके किसी से वोट नहीं मांगो इस्लामी नारों से। आखिरी सवाल शारिक भाई, इस हल्के के लिए मुंतखब सूबाई असम्बली का मेंबर कौन सी चीज़ें तरजीही बुनियाद पर लेकर आएगा? क्या इस हल्के को कोई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए, या यहाँ पर कोई अच्छा स्टेडियम ग्राउंड चाहिए, या यहाँ सेहत के लिए कोई अच्छा हॉस्पिटल चाहिए? तरजीही बुनियाद पे किसे रखेंगे? देखें, जो आप तरजीह बुनियाद की बात कर रहे हैं ना, तो सब चीज़ की तरजीह है। अच्छा। बहुत बुरी हालत है इस हल्के की ना, कोई चीज़ ऐसी सही नहीं है। अगर आप बोले तो मैं आपको प्रोग्राम के बाद आपको मैं दे सकता हूँ कि हमारे साहब का जो यहाँ पे MP थे उन्होंने क्या क्या काम करे हैं। मैंने आपको पता है कि PTI के थे और वो माशाल्लाह आज तक नज़र नहीं आए, वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। सिर्फ इस पे नहीं कि खान साहब को क्यों हटाया, तो हम साथ हैं उसके, मगर आज तक उनका कोई काम नहीं है। MA दूसरी पार्टी का था, मगर हमारे MPA ने जितना डिलीवर कर सकता था, हमारे पास एक पूरी लिस्ट पड़ी है, चाहे तो हम आपको दें UC वाइज जहाँ हमने काम कराएं हक परस्त उम्मीदवार ने। आप जाएँ उस हल्के में, उस हल्के के लोगों से ये पूछें क्या ये काम लिखे हुए आपके हल्कों से में हुए हैं, तो इंशाल्लाह वो गवाही देंगे हाँ ये काम हमारे हल्कों में हुए हैं। और देखिए, सबसे तरजीह बुनियाद पे ना जो फासला हमारे और आवाम के बीच में हो गया था, और जो एक गैप होता है ना कि लोगों की ये शिकायत है। आज से कुछ टाइम पहले मुझे भी यही शिकायत थी, मैं भी एक आम पब्लिक में था, आज मैं एक नुमाइंदा हूँ उनके, तो कि लोग जो जीत जाता है वो 5 साल फिर हल्के में नहीं आता। तो इंशाल्लाह ये गैप सबसे पहले ख़त्म करेंगे। जब ये गैप ख़त्म करेंगे ना, तो लोगों को उम्मीदें बन जाएंगी कि ये मेरा उम्मीदवार जिसको मैंने वोट दिया था मेरे दरमियान, ये उसने पूरा 5 साल मेरे दरमियान गुजारा है। अच्छा शारिक भाई, आप कह रहे हैं कि MQM पाकिस्तान यहाँ से सीट निकाल लेगी। मेरा सवाल ये है, अगर आप ख़ुद को पहले नंबर पे भी रखें इस हल्के के अंदर, दूसरे नंबर पे कौन है? PTI, पीपल्स पार्टी, या TLP, या कोई और? देखिए, मैं अपने आप को पहले हल्के नंबर पे इसलिए रख रहा हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तक MQM पाकिस्तान जब भी लड़ी है ये हल्का कभी हारी नहीं है, और आवाम में मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है। देखिए, और वो अपना तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मुझे पता है, बाकी दूसरी और तीसरी पार्टी का तो मुझे नहीं पता, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अल्लाह ने चाहा, मेरे रब ने चाहा, मेरे अवाम ने, मेरे मलीर के लोगों ने मुझे सपोर्ट करा। अच्छा, मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ, मैं इसी खोखरा पार्क का पैदाइशी हूँ, मैंने स्कूलिंग यहाँ से करी है और मुझे लोग जानते हैं, मेरे किरदार को जानते हैं, मेरी फैमिली को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो जिस निशान पे मैं हूँ, इस पे जो आवाम का भरोसा है, इस आवाम का, इस मलीर के लोगों का भरोसा है, इस कराची वालों का भरोसा है, उसकी बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह मैं पहले नंबर पर। चलें जी, आप जिस भरोसे की बात कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये भरोसे पर आप लोग और जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आवाम के भरोसे पर पूरा उतरें। PS 90 में आज मौजूद थे। मलीर, सऊदाबाद, खोखरा पार, काला बोर्ड और मुत्तसिल इलाके इस हल्के में शामिल हैं। कोई 4 लाख के करीब आबादी है और 2.5 लाख से ज़ायद यहाँ पर लोग इस बार अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। हमने इस हल्के में जब लोगों से बात करने की कोशिश की
तो मुख्तलिफ सपोर्टर्स हैं सियासी जमातों के। एक बड़ा वोट बैंक स्ट्रॉन्ग हमें MQM पाकिस्तान का नज़र आया, जबकि पीपल्स पार्टी PTI और दीगर सियासी जमातों के भी सपोर्टर्स इस हलके में जो है वो मौजूद हैं। हलके के मसाइल कराची के मसाइल की तरह बल्दियाती मसाइल का सामना ज़्यादा है, चाहे वो सेवरेज का मसला हो, मीठे पानी की फराहमी का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो। ये मसाइल लोगों के इस वक्त जो है वो उन्हें दरपेश हैं और लोग चाहते हैं कि सबसे पहले ख्वाह वो बल्दियाती नुमाइंदा हो या मेंबर सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली हो, वो सबसे पहले ये बेसिक्स जो है ना इन्हें सॉल्व करें। हालांकि जो आम इंतखाबात हैं इसमें लोग अपने लिए सूबाई असम्बली का मेंबर और कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब करते हैं, जिनका बुनियादी काम यह है कि वो लोगों के लिए ऐसी हिकमत अमली बनाएं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो कि लोगों को एक लंबे अरसे तक फ़ायदा दे सकें। कानून साजी की जाए, हलके के अंदर अच्छे अस्पताल, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और जो जो ज़रूरियात होती हैं हलके के अवाम की वो उन्हें दी जाए। PS90 में क्या होगा, कौन इस बार बाजी ले जाएगा, ये इंतखाबात वाले दिन पता चलेगा। मगर एक बात तय है कि इस बार मलीर के अवाम ने ये फ़ैसला ज़रूर किया है कि सियासी पसंदीदगी को भी देखा जाएगा, मगर उससे पहले जो उनका नुमाइंदा है उनके सामने उसके किरदार को देखकर वो अपना वोट कास्ट करेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए हलके में आपसे मुलाकात होगी।